नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम्द है उसके लिए जिसने उतारी हम्द है। हम्द है उसके लिए जिसने उतारी हम्द है। और आले अहमद असल में सारी की सारी हम्द है। हम्द है उसके लिए जिसने उतारी हम्द है। और आले अहमद असल में सारी की सारी हम्द है। कब्र में दो नूर चमके और मलक कहने लगे। कब्र में दो नूर चमके और फरिश्ते कहने लगे ये तुम्हारी नात है और ये तुम्हारी हम्द है। कब्र में दो नूर चमके और फरिश्ते कहने लगे ये तुम्हारी नात है और ये तुम्हारी हम्द है। तवज्जो रखिएगा कि ज़ेरे खंजर हुसैन पुकारे कुल हुवल्लाहु अहद। ज़ेरे खंजर हुसैन पुकारे कुल हुवल्लाहु अहद। यारो फिर गैब से आवाज आई ये हमारी हम्द है। आज की अजीमुशान अली वकारो अली मर्तबत सालाना बज़्मे मिलाद मुस्तफ़ा बराए इसाले सवाब इज़्ज़त माब पैकर इखलास मोहब्बत जनाबे डॉक्टर सैयद असद अली शाह साहब ज़ीदा इकबालहू आपके वालिद गिरामी के हुजूर हदिया पेश करने के लिए और उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए बज़्म का इस वक्त खूबसूरत इंतहाई दिल नशी इंतज़ामो एहतमामो इंसराम हर साल की तरह देखने में आ रहा है। दिली मुबारकबाद पेश करूंगा फ़ख्रुस्सादात जनाब डॉक्टर सैयद असद अली शाह साहब को, आपकी जमी इंतज़ामिया को और सैयद हॉस्पिटल तहसील टेक्सला अहाता की तमाम जितनी भी इंतज़ामिया है और स्टाफ के अहबाब हैं, मैं तमाम अहबाब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का प्रोग्राम अपने दामन में एक मुनफरिद अंदाज लिए इस वक्त इनेकाद पजीर है। आने वाले मुकर्रीन और सनाखानान रसूल से इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ कि वक्त की पाबंदी का लिहाज रखते हुए 5 से 7 मिनट की हाज़िरी आपकी इस वक्त इस बज़्म में लगेगी, क्योंकि आज की इस बज़्म को हमने तकरीबन 5:45 बजे वाइंड अप कर देना है। डॉक्टर साहब के हुक्म के मुताबिक मेरी दाएं जानिब इज़्ज़त माब तालीम व ताल्लुम से वाबस्ता अजीम शख्सियत और खूबसूरत मुकर्रर भी हैं, नकीब भी हैं, मेरे मोहतरम इज़्ज़त माब जनाबे चौधरी अताउर रहमान साहब ज़ीदा मजदूहू आप भी बैठे हैं। दुनिया आले सुन्नत के मुमताज़ उलमाए किराम उस्ताजुल उलमा पैकर इखलास व मोहब्बत जीनत मसनद तदरीस व खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद महमूद हज़ारवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया नाज़िश अहले सुन्नत खतीब बा कमाल व बा जमाल फाज़िल उलूम इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम सहीद कादरी साहब दामद फ़ीज़ुहुम आप भी तशरीफ़ फरमा हैं।
तुलबा इकराम ने कुरान खानी की, उसका हदिया भी बाकायदा तौर पर अल्लामा हज़ारवी साहब ने पाक बारगाहों में पेश कर दिया है। आयात तय्यबात के लिए मुल्तज़मिस से मुख्तसर आयात तय्यबात के लिए हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और आयात तय्यबात से आज की इस बज़्म का आगाज़ फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता, दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता, दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता। ये वो दर है, ये वो दर है कि जिस दर से किनारा हो नहीं सकता। ये वो दर है कि जिस दर से किनारा हो नहीं सकता। रहे गर्दिश में किस्मत का सितारा हो नहीं सकता, नबी का नाम लेवा गम का मारा हो नहीं सकता, नबी का नाम लेवा गम का मारा हो नहीं सकता। माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत हाज़री अबाब ज़ियत शाम बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा है। और आज की इस बज़्म में
हमारे इंतहाई खूबसूरत मेहमान आज की इस बज़्म की जीनत हैं। मेरी मुराद इज़्ज़त माब जनाब मिर्ज़ा जावेद इकबाल साहब, आबिद हुसैन साहब और हुब अली सैयद और शहजादा इमरान नकवी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हुए। चौधरी खालिद महमूद साहब आप भी तशरीफ़ लाए। जितने मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं डॉक्टर साहब की जानिब से, जमी इंतज़ामिया की जानिब से और आज की इस बज़्म के आर्गेनाइज़र जनाब अजीम मदाए हबीब किबरिया मोहतरम जनाब मलिक नसार अहमद रज़ा रब्बानी साहब, आपकी जानिब से तमाम मेहमानों का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आबिज़ एहतिशाम, वक्त का दामन तंग है, इस अकीदे के साथ अगले सना खान को आपकी सवातों के हवाले कर रहा हूँ कि ज़मज़मो कौसर हो तस्नीम नहीं लिख सकता, या रसूल अल्लाह मैं आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसर हो तस्नीम नहीं लिख सकता, या रसूल अल्लाह मैं आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। सात समंदर भी अगर मैं न छोड़ूं राहत, इसमें मोहम्मद की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए बारगाह खत्मी मर्तबत में हदियाए अकीदत पेश करेंगे। इज्जत माब पैकर इखलास मोहब्बत कैप्टन उमर फारूक अपना नातिया कलाम पेश फरमाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह हमारे इस बज़्म में इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी साहब आप भी तशरीफ लाए। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ कि ये जुबां काट दो, जिस्म जां काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। ये जुबां काट दो, जिस्म जां काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। टुकड़े 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 करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए तो अपने हाथों में लेकर उड़ा दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए तो अपने हाथों में लेकर उड़ा दो मुझे। एक दो दिन नहीं सुबह मैशर तलक एक हलाली मवाली का वादा रहा। जिस जिस तरफ ये हवा जाएगी उस तरफ से या अली की सदा आएगी। क्योंकि अल्लामा हजारवी साहब और अल्लामा आसिम सईद साहब कादरी के खुदा जो किसी को औजे कमाल देता है, फिर उसे दरे बतूल की चौखट पे डाल देता है। खुदा जो किसी को औजे कमाल देता है, उसे दरे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और किसी को परखना हो तो या अली कह दो, ये वो वजीफा है जो शजरे कंगाल देता है। अब शाम में गुजारिश करूंगा जनाब मलिक नसार रज़ा रब्बानी साहब अगर करीब हैं और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश फरमाएं। तारिक साउंड सिस्टम का इंतहाई खूबसूरत दिल नशी और खूबसूरत आज का इस बज़्म में मेरा साथ है। ये खूबसूरत साउंड सिस्टम असनदाल से मलिक नसार रज़ा रब्बानी की फरमाइश पर और डॉक्टर साहब के हुक्म पर आज की इस बज़्म में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब मलिक नसार रज़ा रब्बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले डॉक्टर सैयद असद अली शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हर साल की तरह इस दफ़ा भी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। खालिक कायनात इनकी इस कावश को कबूल मंजूर फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। मुख्तसर वक्त है, इंशाल्लाह मगरिब से पहले इंशाल्लाह दुआ होगी। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों से ये गुजारिश होगी पढ़ने वाले को कि आए ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि मगरिब से पहले इंशाल्लाह दुआ होगी। तो हर बंदा अपनी 2-3 मिनट की हाजिरी पेश करे। अल्लामा खालिद महमूद साहब भी हाजिरी पेश करेंगे इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मशहूर ज़मान अहमद अली हाकम का 2-3 इशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। हाँ सरदारियाँ मुख्तारियाँ सरदारियाँ मुख्तारियाँ मोहम्मद होते खत्म हो गया। सरदारियाँ मुख्तारियाँ मोहम्मद होते खत्म हो गया। दिलदारियाँ ते यारियाँ मोहम्मद होते खत्म हो गया। सरदारियाँ चन तोड़ के जोड़े किड़ा सूरज पीछा मोड़े किड़ा। चन तोड़ के जोड़े किड़ा सूरज पीछा मोड़े किड़ा। ए अज़मतां सुन सारियां ए अज़मतां सुन सारियां मोहम्मद होते खत्म हो गया। सरदारियां और मदफन दे विच बचावे किड़ा मैशर दे विच छुड़ावे किड़ा। मदफन दे विच बचावे किड़ा मैशर दे विच छुड़ावे किड़ा। लजपालियां जिम्मेदारियां लजपालियां जिम्मेदारियां मोहम्मद होते खत्म हो गया। सरदारियां और अक्सा दे विच यूसुफ क्या मैनू सदका तेरा मिला। अक्सा दे विच यूसुफ क्या मैनू सदका तेरा मिला। कुदरत दियां शाहकारियां कुदरत दियां शाहकारियां मोहम्मद होते खत्म हो गया। सरदारियां क्योंकि एक हमारा शेड्यूल है डॉक्टर साहब ने और हमने सारों ने इस पूरी कमेटी ने बनाया है कि मगरिब से पहले इंशाल्लाह दुआ होगी। हर बंदा आए 2-3-4 मिनट के लिए अपनी हाजिरी पेश करे तो दूसरे बंदे को ताकि टाइम मिल सके। अब्दाली साहब आप भी कोशिश करें।
मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अबाबिज़ी एहतशाम जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मोहम्मद अयूब साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपको भी मैं डॉक्टर साहब की और जमी स्टाफ की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। अबाबिज़ी एहतशाम हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले तारिक साउंड सिस्टम का हसीन इम्तिजाज और उसामा महमूद आज की इस बज़्म को, इस खूबसूरत महफ़िल मीलाद को लाइव दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी बरकतें अता फरमाए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। और हुसैनो हसन पाल कर जिसने दिए जमाने को, हुसैनो हसन पाल कर जिसने दिए जमाने को, न होगी कोई ऐसी माँ फिर फातिमा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्योंकि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यजीदी क्या समझते हैं जो आज हमसे लड़ते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ उस्ताजुल उलमा ज़ीनत मसनद तदरीस व खिताबत पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना कारी खालिद महमूद हजारवी साहब आप तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हामिदम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी सैयद हॉस्पिटल में मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद असद अली शाह साहब और उनकी टीम ने बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बज़म सजाई है। कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की आयत का एक मुख्तसर सा हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत बय्यना में इंसानों के लिए उस एक अजीम मुश्किल का हल बयान फरमाने के लिए कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की आयत बय्यना नाज़िल फरमाई। अब आप तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि अल्लाह करीम ने आलम अरवाह में तमाम रूहों को यकजा फरमाकर बाज़े उलमा की आरा के मुताबिक उनको रूह महल जसद पूरी जिंदगी अता फरमा के फिर अल्लाह करीम ने उनसे सवाल किया था अपनी जात बाबत, अलस्तो बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो रब का कुरान कहता है कालू। उस वक्त जितनी रूहें भी थी ना, चाहे वो दुनिया में आकर मोमिन बनी, मुनाफिक बनी, काफिर बनी, सब रूहों ने मुत्तफिका जवाब दिया था कालू बला। सब ने कहा हाँ ए अल्लाह तू हमारा रब है। फिर उसके बाद उलमा लिखते हैं कि वो अरवाह का जहान तो ऐसा जहान था कि जिसमें अल्लाह ने अपनी मारिफत का मोती ऐसा अयां फरमाया कि जिसे हर एक पहचानने वाला था। और फिर दुनिया में आकर एक मुश्किल पड़ी कि दुनिया दारुल इम्तिहान ठहरी और यहाँ दुनिया में अल्लाह करीम ने बहुत सारे हिजाबात और पर्दे इंसानों और अपनी रब की अपनी जात के दरमियान कायम फरमाए
कि ये उन पर्दों से हटकर मुझ रब की शनासाई तक वासिल होता है या नहीं। अहबाब दी वकार, हम इस बड़ी मुश्किल में हैं दुनिया में आने के बाद कि यहाँ कमाल इंसानियत और मेराज इंसानियत ये है कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा फरमाया वो रब ताला की वही मारिफत है, वही पहचान है कि जिसे हम अजल से लेकर आए हैं। तो क्या दुनिया में हम इस इम्तिहान में पास होते हैं या नहीं? अहबाब तवज्जो से समाज फरमाइएगा। मैं अपने अंदाज में इस बात को यूं मुकम्मल करना चाहता हूँ, हम मुश्किल के अंदर पड़े थे, हमें रास्ता न मिल रहा था, मेरे अल्लाह रब्बुल जलाल ने हम पर करम खास फरमाया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबियों की मुबारक लड़ी भेजी, जिन्होंने लोगों को रुश्दो हिदायत का रास्ता बताया, हक का राह जिन्होंने जनाब अली लोगों को दिखाया, ता आके दुनिया के अंदर वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत तशरीफ लाई जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। मेरे अल्लाह करीम ने खत्मे नबुव्वत का ताज उनके सर पे सजाया। अब आलम इंसानियत में उनकी जलवागरी इसीलिए हुई कि दुनिया में इंसान रब की मारिफत से आशना होने की परेशानी में पड़े थे। रब के महबूब ने आकर उस मुश्किल को आसान फरमा दिया है। जिस अल्लाह की इबादत के तरीके हम पर लाजिम थे, उस अल्लाह रब्बुल जलाल की इबादत का हक हम ना जानते थे। अल्लाह करीम के प्यारे महबूब ने उन हुकूक से हमें आशना कर दिया। हम दुनिया में बसने वाले इंसान एक दूसरे के हुकूक के कासिब थे। अल्लाह करीम के प्यारे महबूब ने दुनिया में जलवागरी करके और तशरीफ लाकर इंसानों को इंसानों के हक जनाब अली बता दिए। इसीलिए किसी प्यारे ने यह बात कही, आइए खत्म करने की तरफ जाते हैं। फरमाया नबी आते रहे आखिर में, नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में, नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का लेकर आखिरी पैगाम आए। और झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो अब दुनिया में कामयाबी किस बात के अंदर है? हम जितना ज्यादा कमली वाले महबूब के करीब होंगे, अपने नबी की मारिफत कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम रब्बुल जलाल के करीब होंगे। इसलिए कि दुनिया में रब के महबूब, रब की मारिफत का वो अजीम दरवाजा है जो महबूब खुदा तक वासिल होगा, वो जाते खुदावंदी तक वासिल हो जाएगा। इसलिए मेराज इंसानियत ये है। आइए बात खत्म करते हैं कि जिंदगी हकीकत में, इसमें मैंने 2 शेर पढ़ने हैं, बात खत्म कर रहे हैं। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। मुस्तफा के कदमों में जिसको मौत आई है, मुस्तफा के कदमों में जिसको मौत आई है। और 400 अंधेरा था, जुल्मतों का डेरा था, मुस्तफा के आने से ये बज़्म जगमगाई है, मुस्तफा के आने से ये
बज़्म जगमगाई है जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है मुस्तफा के कदमों में जिसको मौत आई है। अल्लाह करीम हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। जो जिक्र जमील मेरे आका करीम का यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी मुनक़िद हुआ, अल्लाह करीम मोहतरम डॉक्टर सैयद असद अली शाह साहब को इस पे बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। हॉस्पिटल की जुमला इंतजामिया और यहाँ के जुमला मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अभी 5-7 मिनट का वक्फा नमाज असर के लिए है और ये हर साल अल्लाह का फजल है यहाँ पर कि जब कभी भी नमाज का वक्त आता है हम पर वक्त नमाज अदा करते हैं। यही कमली वाले महबूब की आंखों की ठंडक और आपका हुक्म भी है। क्यों ऐसा ना हो कि करबला में इमाम अली मकाम ने नमाज का सजदा न छोड़ा, तो आज उनके बेटे अगर यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं तो उस नमाज के सजदे से कैसे निराफ किया जा सकता है। खुशी होती है। अल्लाह करीम डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। नमाज असर होती है, उसके बाद जो बकिया प्रोग्राम है इंशाअल्लाह वो शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।